मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हो। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है। जैसे वह एक पत्र लिख चुका है। अंत में पहचान क्या आई? चुका है ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया इसमें हैज और हैव, दो सहायक क्रिया है। अब कहाँ लगाएंगे? हैज कहाँ हैव लगाएंगे? उसके लिए दिया है आई, वी, यू, दे तथा शेष बहुवचन के साथ हैव, ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ हैज लगाएंगे। हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म क्या होता है तो आपको याद कर लेना है। हाँ, जैसे गो माने जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, है ना। स्लीप फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ लगाएंगे। जैसे वह एक पत्र लिख चुका है। हमें क्या करना होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब देखनी होती है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। लिखने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। और वर्ब क्या है? लिखना है। तो हमें वो सब्जेक्ट और वर्ब पहले देखना है। वह लिख चुका है। क्या लिख चुका है, कैसे लिख चुका है, वो अपने आप उत्तर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। वह लिख चुका है। सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले पहचान देखी जाती है। अंत में क्या है? चुका है। चुका है, इससे ये निश्चित हो गया ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसा वाक्य है? सिंपल सेंटेंस है। वह एक पत्र लिख चुका है ना, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ वह लिख चुका है, सब्जेक्ट लिखेंगे ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ हैज। ही हैज लिखना राइट होता है ना, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। ही हैज रिटन आ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका है। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। पहचान अंत में क्या है? लिया है। हाँ, तो बताया है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि शब्द जब आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। सब्जेक्ट और वर्ब। तुमने याद कर लिया है। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने मतलब यू के साथ सहायक क्रिया हैज की हैव, तो आई, वी, यू, दे शेष बहुवचन के साथ हैव। यू हैव, है ना। याद करना अंग्रेजी क्या होता है? लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ लगा देंगे। यू हैव लर्नड, तुमने याद कर लिया है। क्या याद कर लिया है? अपना पाठ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब बताते समय आपको बताए थे सब के लिए अपनी अंग्रेजी अलग होती। यू है ना सब्जेक्ट, तो यू के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है? योर। योर लेसन। आगे और देख लीजिए। अब इसका देख लीजिए, पहचान स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शीला एक प्रश्न नहीं हल कर चुकी है।
अच्छा देखिए पहचान क्या है, चुकी है ना, तो चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है, नहीं लग गया, नकारात्मक वाक्य है। तो शीला नहीं हल कर चुकी है, शीला सब्जेक्ट, शीला एक वचन के बहुवचन किसी का भी नाम हो, सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे, एक वचन के साथ हैज। शीला हैज नहीं हल कर चुकी है, अगर हल कर चुकी है तो हैज सॉल्व्ड हो जाता, नहीं हल कर चुकी है तो वर्ब के ठीक पहले नॉट लगाएंगे, वर्ब के ठीक पहले नॉट, नॉट सॉल्व्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज है के साथ। शीला हैज नॉट सॉल्व्ड, क्या नहीं हल कर चुकी है, एक प्रश्न, अ क्वेश्चन। प्रश्नवाचक वाक्य भी देख लीजिए। क्या उसने एक साइकिल खरीद लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, पहले तरह का क्या है, शुरुआत में लग गया ना, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो बताए थे सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले लग गया तो सहायक क्रिया भी पहले लगेगी। क्या लगेगी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसने याद कर लिया है, उसने ही, है ना, याद कर लिया है, तो ही एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज, है ना, हैज ही, क्या उसने खरीद लिया है, खरीदना अंग्रेजी बाई, बाई के थर्ड फॉर्म बाट, है ना, हैज ही बॉट, क्या उसने खरीद लिया है, क्या खरीद लिया है, अपने आप ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक साइकिल, आ बाइसिकल। क्या हुआ, अपनी कमीज नहीं धुल चुकी है ना। सबसे पहले पहचान देखेंगे, चुकी है, इससे निश्चित हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरह का वाक्य है, तो देखेंगे यहाँ शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द लग गया है, तो जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द लगता है तो पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और नहीं भी लगा है तो नकारात्मक वाक्य भी हुआ, तो ये हो गया पहले तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ना, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य तो सहायक क्रिया भी पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, वह धुल चुकी है ना, अनुवाद कितने करना है, क्या वह नहीं धुल चुकी है ना, तो वह लड़की है, सी के लिए सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैज, ही सी इट एक वचन के साथ हैज, तो शुरुआत में क्या लगा है तो क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैज, है ना, लड़की है ना, सी, हैज सी नहीं धुल चुकी है, हमेशा नॉट कहाँ लगता है, वर्ब के ठीक पहले, ध्यान रखना है, हैज सी नॉट वॉश्ड, अपनी, सी के लिए अपनी अंग्रेजी हर, सबके लिए अपनी अंग्रेजी बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाते समय, हैज सी नॉट वॉश्ड हर शर्ट। दूसरे तरह का भी प्रश्नवाचक वाक्य देख लीजिए, वे एक पुस्तक क्यों
खरीद चुके हैं। सबसे पहले चुका है, चुकी है, चुके हैं पहचान, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, किस तरह का वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है वाक्य के, है ना। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना। तो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तो दूसरे तरह के प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, क्यों, है ना। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। प्रश्नवाचक शब्द उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, हैज लगेगी कि हैव, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, वे बहुवचन का करता है इसलिए हैव लगा देंगे, वाई हैव, है ना। प्रश्नवाचक शब्द उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट वे, वाई हैव दे, उसके बाद सीधा कर देंगे ना, खरीद चुके हैं, वाई हैव दे बाट, क्या खरीद चुके हैं, एक पुस्तक, आ बुक। वाह, अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पहचान देखी जाती है, फिर देखेंगे किस तरह का वाक्य है। यहाँ देखते हैं दूसरे तरह का प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ ना। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, याद कर चुकी है, वाह, वाह क्या है, सी, है ना। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज, वाई हैज तुरंत कर सब्जेक्ट क्या, सी, वाई हैज सी क्या कर चुकी है, नहीं याद कर चुकी है। हमेशा नॉट कहाँ लगता है, वर्ब के पहले, नॉट लर्नड, थर्ड फॉर्म ना हैज के साथ, वाई हैज सी नॉट लर्नड क्या, अपना पाठ। सी के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, हर लेसन। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा टेंस, है ना। तो समझ आया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।